बाय। टेसी, यहाँ क्या चल रहा है? बहुत ही खराब टाइम चल रहा है। बताओ मुझे, वो आखिर कौन थे? मेरे बॉस का उन पर बहुत बकाया है। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं संभाल लेती। वो अपना पैसा वापस नहीं चाहते। तो फिर वो तुमसे चाहते क्या है? उन्हें जैसे ही पता चला कि तुम कैमल के साथ काम करती हो, वो उनके टेंडर की जानकारी चाहते हैं। और उन्हें पता कैसे चला कि मैं वहाँ काम करती हूँ? मुझे कैसे पता होगा? इस वक्त बॉस बहुत बुरे फंसे हुए हैं। उन्होंने उसे अंदर से धमकी दी है। उन्होंने उनको 2 दिन में इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहा है। और क्या कहा? वो उन्हें मार देंगे और वो लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम्हें मिला? ये उसके कमरे से मिला। क्या तुम्हें यकीन है ये उसी लड़की का है? एक ही मॉडल लेकिन ये अलग है। स्क्रीन देखिए, कोना टूटा हुआ है। नाइस। तुम कभी भी कोई बात नहीं भूलती हो। किसी को इस फोन के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जाओ जाओ और मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना कर लाओ। देखते हैं इस बार तुम क्या करने जा रही हो। क्या कोई और रास्ता नहीं है डैड? नहीं, इसलिए मैंने जॉब छोड़ने के लिए कहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हम सब इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे। कैमल एक अच्छा इंसान है, मुझे उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। हालांकि वो एक बड़ी होल्डिंग का मालिक है, बड़े आदमी की बड़ी जवाबदारियां। यदि आप दूर रहने की कोशिश भी करो तब भी आप किसी न किसी तरह इम्प्रेस हो ही जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम खुश रहो? मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को जो वो चाहती हो वो नौकरी मिले, एक शांतिपूर्ण जीवन बिताएं। आप यही चाहते हैं ना? लेकिन दुनिया बड़ी बेरहम है बेटा, दुनिया बेशर्म है। डैड, कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेलकम मिस्टर एमिर। थैंक्स एमिर, मॉम। आ गए बेटा। एमिर, ये फोन किसका है? मुझे ये लिविंग रूम में मिला। मैंने घर में सबसे पूछा पर किसी को नहीं पता। अगर तुम अपना फोन ढूंढ रही हो तो वो यहां पर है। ये रेहान का है मॉम। ये क्या? एमिर पर तो कोई असर नहीं हुआ, इसने रिएक्ट ही नहीं किया। ऐसे चलना बंद करो। इस बारे में सोचकर खुद को परेशान मत करो। मैं किसी तरह इसका ध्यान रख लूंगा। किसी से भी मैं मदद नहीं मांगूंगा। मैं खुद एक काबिल इंसान हूं। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं?
हम दोनों साथ में इस मुसीबत का सामना करेंगे। मुझे मिस्टर कैमल से बात करने दीजिए। मुझे यकीन है कि वो हमारा साथ देंगे। नहीं, कभी नहीं। ये आदमी मजाक नहीं कर रहे हैं। हम उनके पीठ के पीछे साजिश नहीं कर सकते। पता चलने पर वो हमें मार भी सकते हैं। तो अब हम क्या करें डैड? केमल जाने बगैर इस तरह उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी। यही एक तरीका है। आप चाहते हैं कि मैं मिस्टर कैमल को धोखा दूं? मैं जानती हूँ कि आने वाले दिन और मुश्किल होने वाले हैं, पर मुझे सब्र रखना होगा। मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि मैंने ये शादी किस लिए की, वरना मैं तो उनके साथ एक मिनट के लिए भी यहाँ नहीं रह सकती। बहुत मुश्किल है। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, पर क्या तुम एडमिट करना चाह रही हो? और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं? मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। प्लीज मेरी बात कुछ भी सुनिए। मत बोलना, कुछ भी नहीं। प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए, ज़ैनब की खातिर, बस एक बार। प्लीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे है। काम है, बाय बाय। लेकिन अब क्या करूं मैं? बिना सुने ही चले गए। ओह ऊपर वाले, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ मेरे डैड है और दूसरी तरफ मसल के डैड है। मेरे डैड ने मुझे बड़ा किया, मेरा हर पल साथ दिया, और ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे ही कुछ करना होगा। ज़ैनब, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? देखो, इतना ज्यादा मत सोचो। हर प्रॉब्लम का सलूशन जरूर होता है।
हेलो। तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? पैसे तैयार है कि नहीं? मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर खुद को न्यूज़ में नहीं देखना है तो ये काम जल्दी करो। क्या कुछ हुआ? नहीं। ज़ैनब, तुम अपना खाना खा लो, मैं बाद में आके ट्रे ले जाऊंगी, ठीक है? तो मम्मा। यहाँ आओ मेरी बच्ची। मसल, तुम्हारा दिन कैसा रहा? तुमने खाना तो खाया ना? बताओ मुझे। मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। ये क्या है? लैपटॉप। हाँ, लेकिन मेरे पास पहले से एक लैपटॉप है। तुम कंपनी में जिस पोस्ट पर हो वहाँ पर फ्री लैपटॉप मिलता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तुम घर पर थी नहीं, ये लैपटॉप आया था। लेकिन मिस्टर कैमिल, मैंने तो अपना जॉब 2 दिन पहले ही शुरू किया है। हाँ बिल्कुल, तुम लैपटॉप पर काम करोगी ताकि तुम अपना काम अच्छे से कर सको। समझ गई। थैंक यू सो मच। केमल जाने बगैर इस तरह उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी। घर में कहीं नहीं है। शायद वो ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। फोन भी नहीं उठा रहे हैं। बस 1 ही घंटा बचा है। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। क्या करूं? नहीं, मुझे फिर कोशिश करनी ही होगी। रेहान, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। सुना मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है। क्या उतनी देर के लिए तुम ज़ैनब का ख्याल रख सकती हो? हाँ, लेकिन तुम ठीक हो ना रेहान? लगता है जल्दी में हो। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम ज़ैनब का ख्याल रखना, मैं चेंज करके निकलती हूँ। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी यहीं रहूंगी। ज़ैनब, ज़ैनब, मैं सुना तुम बाहर आ सकती हो। क्या बात है ज़ैनब? तुम किसी चीज से डर गई हो क्या? इधर आओ, आओ मेरे पास।
सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम मत रो। कुछ भी हो ज़ैनब मुझे बताना। आओ यहाँ बैठो। काश मेरी मॉम जिंदा होती और काश मैं उन्हें इसी तरह गले लगा सकती। ज़ैनब तुम इस तरह से हिम्मत मत हारो। हर कोई अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ खो देता है। कभी कभी हम उन चीजों के लिए परेशान होते तो हैं, पर हम उन चीजों को कभी नहीं पा सकते। और इस वजह से हम खुद को अकेले महसूस करते हैं ज़ैनब। हम अपने आसपास मौजूद लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। ये दुनिया बुरे लोगों के लिए नहीं है ज़ैनब। मैं जानती हूं तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अब तुम हम दोनों के करीब रहोगी, मेरे रेहान के करीब। हम भी तो तुम्हारी माँ की तरह ही है। हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं ज़ैनब। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मैं सुन रहा हूं। मैं थक गई हूं। मेरे ख्याल से तो नौकरी करना काफी भारी हो सकता है। मेरा मतलब वो नहीं था। हाल ही में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, मैं उन सब से थक गई हूँ। मेरे हिसाब से मुझे छुट्टी लेनी चाहिए मिस्टर कैमल। मुझे इन चीजों से दूर जाना है। अकेली? हाँ, अकेले। अगर 3-4 दिनों से ज्यादा है तो मुझे बता देना। मसल के लिए किसी और को ढूंढ लूंगा। मैं इसे लौटा दूंगी। मैंने तुम्हें बताया था ना कि आईटी डिपार्टमेंट में ये सबको फ्री में मिलता है। मैं जानती हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी तब आपके काम आ सकता है। तुम बस 3-4 दिनों के लिए ही जाने वाली हो। लौटने पर इसकी जरूरत होगी, ले लो। मैं वापस नहीं आऊंगी मिस्टर कैमल। मसल तुम्हें बहुत मिस करेगी। मैं भी उसे मिस करूंगी। आज ही बड़ी अजनबी लग रही है। समझ नहीं आता कि इसके साथ क्या हो रहा है। झूठ कहा उन्होंने। ऐसा लैपटॉप सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के हेड के पास ही होता है। उन्होंने ये लैपटॉप मेरे लिए खरीदा। वो कितने अच्छे हैं, मेरे बारे में सोचते हैं। मैं उन्हें धोखा कैसे दे सकती हूँ? वो मसल के डैड है। क्या मुझसे कोई अनजाने में गलती हुई है?
लैपटॉप की बात से नाराज हो गई होगी। वो क्यों करेगी? उसे इसकी जरूरत थी और मैंने खरीद लिया। वो गलत क्यों समझने लगी? मैं कुछ खाने के लिए ले आती हूँ, तब तक तुम यहीं इंतजार करो, मैं अभी आई। बेचारी ज़ैनब कितनी भूखी है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। घर में कोई नहीं है क्या? तुमने दरवाजा क्यों खोला? मैं किचन जा रही थी, मुझे लगा सब बिजी होंगे। मैं आमिर से मिलने आया था। वो घर पे तो नहीं है, शायद भैया कहीं बाहर गए होंगे। मैं जाऊंगा और उसे आसानी से खोज लूंगा। वैसे भी मुझे इस बहाने तुम्हें देखने को तो मिला। तुम ठीक हो ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। ठीक है, बाहर देखो तो मौसम बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें लेने आऊंगा, हम कहीं बाहर चलेंगे। ठीक है, मैं आती हूँ। तब तो हम जल्द से जल्द बाहर घूमने जाएंगे, ठीक है ना? सी यू। गुड बाय। बाय। जिमरे का जन्मदिन याद है? जिस दिन तुमने रेहान का हाथ पकड़ा और सभी को चुनौती दी थी। उस दिन मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। हाँ, मैं वहीं पर था। रेहान खुद का बचाव कर रही थी। तुमने खुद को रेहान के लिए फिर से बीच में डाल दिया। उसका दिल ना टूटे इसके लिए, क्योंकि तुम रेहान की परवाह करते हो। मुझे लगता है तुम अभी भी उसकी परवाह करते हो। ये तुम्हारे अननेसेसरी डाउट्स हैं। तुम उसकी बहुत परवाह क्यों करते हो? और मैं जवाब जानता हूं। तुम भी तो जानते हो। सांस लो। इसकी पल्स नहीं चल रही, इसकी पल्स नहीं चल रही। एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी से। एम्बुलेंस? सांस लो प्लीज, सांस लो। वो जिंदा है, वो जिंदा है। एमिर, वो जिंदा तो है ना? उसे कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। सांस लो प्लीज। कुछ नहीं हुआ तुम्हें, उठो प्लीज। हाँ, आराम से, आराम से सांस लो, सांस लो, आराम से। कुछ नहीं होगा, ठीक है? तुम ठीक हो। आराम से।
तैयार है। तुमने तो कहा था हो नहीं पाएगा, फिर कैसे हो गया? चलो अच्छा किया, उसी पार्क में मेरा इंतजार करना। वो मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे माफ करना डैड, पर मैं ये नहीं कर सकती। मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगी, शायद कोई रास्ता निकल आए। मेरा फोन उठाइए डैड, प्लीज। मुझे हर हाल में कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। मुझे पुलिस की मदद लेनी ही पड़ेगी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पर ये बताओ, क्या ये सोने का टाइम है? सैफर, उठ जाओ सैफर। ये बहुत ही निकम्मा है, किसी काम का नहीं। मुझे एक बात बताओ, क्या ये घर के इतने से भी लायक है? क्या तुम नौकरों के घर रहना चाहोगी? मैं किराएदार को निकाल दूंगी, फिर तुम वहां आके रह लेना। क्या वो तुम्हारे लिए बहुत ही छोटा घर है? मॉम, हमारे बेडरूम में क्या कर रही हैं आप? जाओ सैफर, जाकर अपना मुंह धोकर आओ। तुमने इतना काम कर लिया है कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हो। मैं यहीं पर सो गया था, इसे उठाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ भाई, बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए ना, क्या हुआ? नहीं नहीं, पैसे का बंदोबस्त हो गया है। आपने तो कहा था आप कल मुझे फुल अमाउंट दे देंगे। हाँ, हम लौटा दूंगा जल्द से जल्द। गुड, अब मैं खुश हूँ। आपको एहसास है कि अगर आपने मुझे धोखा दिया तो आप जानते हैं ना मैं आपका क्या हशर करूंगा। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया तो था सब। देखो बेटा, हस्बैंड की तरक्की में वाइफ का भी हाथ होता है। दोनों को मेहनत करनी पड़ती है। है कहाँ वो औरत? मुझे पैसे दे दो। आप कौन हैं? मुझे बेलमा ने भेजा है, ज़ैनब की माँ। आप मुझे पैसे दीजिए ना।
एक मिनट। क्या आपने किसी को पैसे लेने के लिए भेजा है? हाँ, तुम पुलिस को बुला लेती तो चौकन्ने रहना पड़ता है। सही कहा ना? तो मैं उन्हें पैसे दे दूं ना? हाँ, दे दो। देखो, ये पैसे ले लो और दोबारा कभी मुझे या ज़ैनब को कॉल भी मत करना। आपका शुक्रिया। ग्रेट रेहान, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। टेसी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लैला, वो लोग बॉस को ले गए। मैं कुछ नहीं कर सका, उनके पास गन थी। एक मिनट रुको, तुम ये क्या कह रहे हो? उन्हें कौन ले गया और क्यों? उसने हमें टेंडर से पहले फाइल लाने के लिए कहा था। ऐसी हरकत वो ही कर सकते हैं। मैं जानती हूँ वो हमें ब्लैकमेल करे। अभी के अभी हमें पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। चलो। नहीं लैला, मुझे किसी भी हाल में उस फाइल को लेना ही होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पुलिस स्टेशन जाती हूँ। हम बॉस को दोबारा नहीं देख सकते। मैं मजाक नहीं कर रहे थे। प्लीज तुम कैमल के बारे में सोचना बंद कर दो। ठीक है, ठीक है टेसी, मैं इसका ध्यान रखूंगी। मैं सब संभाल लूंगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। हेलो बॉस, मैंने लैला को मना लिया है। क्या तुम्हें यकीन है? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया। मुझे यकीन है बॉस, उसे मुझ पर विश्वास था। मैंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की। नहीं, वो नहीं करेगी। मैं पहले ही बहुत दूर चला जाऊंगा। तुम्हें होशियार रहना होगा। ठीक है बॉस, आप चिंता मत कीजिए। मुझे चिंता होगी ताशी, अगर तुम दोषी महसूस करते हो और सब कुछ बता। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। हमने बात की है। लैला धीरे धीरे हमें छोड़ रही है। उसके लिए यही एक रास्ता है कि उस घर को छोड़कर हमारे पास आ जाए। ठीक है। क्या है वही है? मैंने उसका फोन नहीं उठाया तो मुझे लगता है वो किसी और नंबर से ट्राई कर रही है। हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ, क्या बात है? बड़ी रकम से क्या मतलब है? हाँ, हाँ, मुझे इसके बारे में पता है। वैसे थैंक यू सो मच इन्फॉर्म करने के लिए।
क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या करना चाहती हो इतने पैसों के साथ? हेलो, तुम बदमाशों ने मेरे डैड का कुछ भी बिगाड़ दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मत भूलना कि तुम्हारे डैड हमारे कब्जे में हैं। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी मदद करूं। अगर तुमने मेरे डैड को कुछ भी किया तो मैं तुम तक फाइलें नहीं लेकर आऊंगी। अगर तुम अपने डैड को फिर से देखना चाहती हो तो याद रखना तुम्हें वही करना होगा जो हम तुमसे कहेंगे। तारहुन होल्डिंग की टेंडर फाइल तुम हमारे पास लाओगी। ठीक है, मैं तुम तक फाइलें ले आऊंगी, लेकिन तुम मेरे डैड से दूर रहना, समझे? और ये डील पक्की समझो। वो आखिर कर क्या रही? वो फोन, वो पैसा, आखिर वो चाहती क्या है? ये आदमी कौन है?